अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ये है आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग और आज हम जा रहे हैं सफारी पार्क कराची में। काफ़ी मशहूर जगह है। तो जी अब हम निकल पड़े हैं सफारी पार्क के लिए और ये अभी हम हैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे। मौसम थोड़ा सा गर्म है लेकिन रोडों पे रश कम है, इस वजह से पता नहीं चल रहा। तो जी चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं। ये नीपा वाला रोड है और हवा लग रही है काफ़ी, तो गर्मी का इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ज़्यादा है, लेकिन गर्मी है। ये है मेरा छोटा सा बेटा जो मेरे साथ हवा के मज़े ले रहा है और ये भी घूमने जा रहा है सफारी पार्क। तो हम पहुंच चुके हैं सफारी पार्क पे। बाइक हमने पार्क कर दी है। बाइकें देख के लग रहा है काफ़ी रश है अंदर। अब हम देखते हैं अंदर क्या सूरत हाल है, आगे बढ़ते हैं। लोग तो लग रहे हैं काफ़ी अंदर होंगे। तो जी अब हम लग गए हैं टिकट लेने के लिए। टिकट्स लेके ये हमें पॉपकॉर्न वाला दिखा है। यहाँ से हमने कुछ पॉपकॉर्न वगैरह अपने ले लिए हैं ताकि कुछ एंजॉय कर सकें साथ में। और अब हम पॉपकॉर्न लेके अंदर की तरफ चलते हैं। तो जी अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ दो रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ़्ट पे और एक राइट पे। पहले हम राइट पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या नज़र आता है। यहाँ पे कुछ नज़र तो आ रहा है यहाँ। अब हम जा रहे हैं भाई हॉर्स राइडिंग की तरफ ना। सफारी पार्क में तो हम घुस गए, अब हम जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग की तरफ। ये हमारे पीछे ही है हॉर्स राइडिंग क्लब, इसमें भी हम इंटर। हॉर्स राइडिंग क्लब हम बड़े शौक से आए थे, लेकिन यहाँ पे बस एक दो घोड़े खड़े हैं। सुस्त से बेचारे, ये भी ऐसा लग रहा है सुबह से शाम तक मतलब थक चुके हैं ना। और कोई मज़ेदारी नहीं यहाँ पे लगी हमें। हम आगे की तरफ बढ़े हैं, देखते हैं कुछ और हमें नज़र आ जाए। ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ भी हमें कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आया। झूले दूसरी तरफ हैं और यहाँ पे बस एक घोड़ा हमें नज़र आया जो एक और बंधा हुआ है। बाकी बैठने, कपल्स के बैठने की जगह है, वो भी बस बोरिंग सी जगह है, कोई इतनी ख़ास नहीं है। अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो झूलों वाली साइड है। देखते हैं वहाँ किस तरह के झूले हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल कोई ख़ास मज़ा नहीं आया हमें। हम वापसी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ जाए हमें। तो जो वापसी उसी रास्ते पे आ गए हम लोग, जो आपको बताया था कि एक राइट पे और एक लेफ़्ट पे जा रहा है, तो हम राइट से वापसी आ रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं यहाँ कुछ खास नज़र आ जाए। ये वही जगह है जहाँ से हम इंटर हुए थे और चलते चलते हम लोग आगे आए हैं। आगे कुछ बोर्ड्स वगैरह तो दिखे हमें कि राइड्स वगैरह लगी हुई हैं। देखते हैं आगे क्या चीज़ें नज़र आती हैं। चलते हैं आगे, देखें एक और जगह नज़र आई है हमें, देखते हैं वो कैसी है। करीब जाके थोड़ा सा देखते हैं। ये है मीरठ होटल। काफ़ी मशहूर होटल है ये। इसका खाना मुझे तो खैर बहुत पसंद है। इसकी कबाबें बड़ी फ़ेमस होती हैं, मैं तो बड़े शौक़ से खाता हूँ, ये अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ की नहीं, गुरु मंदिर पे शायद इनकी ब्रांच है या पता नहीं ये कोई और है। यहाँ पे मैंने ट्राई तो नहीं किया, मैं वैसे ही हॉर्स राइडिंग देख के ठंडा हो चुका था तो मैंने ख़ास ट्राई नहीं किया। ये दूसरी तरफ पार्क है, हमारे कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ एक अंकल भी बैठे हुए हैं जिनके पास वेट मशीन है। मैं जा रहा हूँ उनसे वेट करवाने अपना, देखता हूँ क्या वेट आता है। तो जी हमने वेट करवाया, तकरीबन 70 केजी मेरा वेट आया। अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ बसें आई हुई हैं यहाँ पे, पता नहीं शायद इंटीरियर सिंध से हैं, कहाँ से हैं। सामने ये हमारे डायनो सफारी पार्क है, यहाँ एक ट्रेन भी चल रही है। अब हम जाएंगे अंदर डायनो सफारी पार्क में, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अंदर की तरफ जा रहे हैं हम लोग और बाहर से तो बड़ा अच्छा दिख रहा है ये। अंदर आ चुके हैं हम लोग अब हम। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ नज़र आई हमें, ये बच्चों की कुछ राइड्स के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे दो डायनासोर बने हुए हैं प्लास्टिक के, जो बच्चों को अपने ऊपर बिठा के राइड्स करवा रहे हैं। और बाकी दो तीन और खड़े हुए हैं जो ख़राब हमें नज़र आए। बस सिर्फ दो हैं जो चल रहे हैं, बाकी सब लाइन लगा के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और कोई इतना अच्छा माहौल तो मुझे नहीं लगा यहाँ पे ख़ास। और हमने जब एंटर होते टिकट्स ली थी इसकी, तो 100 रुपये पर पर्सन की टिकट है। फिर इसके बाद ये बच्चों को राइड्स करना। यहाँ पे हमें डक्स भी दिखी हैं कुछ। और
ये भूत बंगला में बिल्कुल मेरे पीछे। तो दोस्तों आपने भूत बंगला भी देख लिया, डायनो पार्क भी देख लिया। अब हम जा रहे हैं आगे झूलों की तरफ, जो इनका सफारी का झूलों का सेक्शन जो बना हुआ है उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ से जाते हुए ये हमें बोर्ड नज़र आया कि इस तरफ है। हमसे तो एक गलती हो गई थी कि जो यहाँ पे ट्रेन चल रही थी हम उस पर बैठे नहीं और हम पैदल पैदल चलते रहे, लेकिन ये काफ़ी दूर है। इतना दूर है कि हम चलते चलते थक गए। आगे जाके ना काफ़ी दूर हमें पड़ा, तकरीबन 2 किलोमीटर चलते जाएं फिर आपको कहीं जाके इनका ये सफारी फनलैंड नज़र आएगा आपको। तो अब हम जा रहे हैं फनलैंड की तरफ, लेकिन चल चल के हमारा बुरा हाल हो गया। ऊपर से छोटू भी मेरे साथ थे, वो भी सो गए थे, लेकिन खैर बिल्ला आखिर हम पहुंच गए चलते चलते। मेहनत करी थोड़ी सी हमने। अब हम इंटर हुए हैं सफारी फनलैंड में। यहाँ देखते हैं यहाँ कुछ चीज़ समझ आ जाए अच्छी। वैसे अभी तक तो कुछ मुझे इतना ख़ास समझ में नहीं आया यहाँ पे। ये पार्क का नाम बड़ा मशहूर है, लेकिन इतनी कोई ख़ास जगह अंदर से नहीं है। यही चीज़ मैं आप सबको दिखाना चाह रहा था आज। अब हम अंदर आ चुके हैं फनलैंड के, देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले ये हम घुसे हैं अंदर। यहाँ पे हमें एक मोटू पतलू की स्टैचू नज़र आई है। हमने सोचा यहाँ पे एक छोटी सी फ़ोटो ले लें और फिर आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और हैं। तो ये झूले वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं, देखते हैं किस तरह के झूले हैं, क्या है, बच्चों के लिए कैसा है। तो ये मोटू पतलू का स्टैचू बैठा हुआ है यहाँ पे, इनके साथ हमने खूब तस्वीरें वगैरह ली। इसके बाद हम अंदर गए हैं। ये बच्चों का प्ले एरिया है, लेकिन यहाँ जाने से पहले जो रास्ता था उसमें इतनी बदबू थी, जो पानी था वहाँ पे बहुत गंदा हो रहा था। ये बच्चों का प्ले एरिया है, यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना, लेकिन रास्ते में इतनी स्मेल थी कि मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत बदबू आ रही थी। बहरहाल यहाँ से हम वापसी निकले हैं, हमने बोला चलें काफ़ी स्मेल है, दूसरी तरफ चलते हैं हम झूले वगैरह देखने के लिए। ये एक झूला हमें सामने ही नज़र आया, ये थोड़ा सा बेहतर लगा हमें झूला, अच्छा चल रहा था, लोग थे कुछ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बाहर जिस हिसाब से हमें बाइकें दिखी थी तो उस हिसाब से रश नहीं था अंदर। आगे चल रहे हैं हम और झूलों की तरफ, देखते हैं कुछ नज़र आ जाए हमें। ये यहाँ पे डोजिंग कार की एक एरिया बना हुआ है, यहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे। अभी पहले झूले देखते हैं क्या क्या हैं। ये वही अरसे पुरानी एक जो शिप बनी हुई है जो हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, एक वो शिप है, और एक बच्चों की ट्रेन बनी हुई है। बच्चों के लिहाज से सही है, बस हम लोग बड़े कोई एंजॉय नहीं कर सकते। बच्चों के लिहाज से ट्रेन है और एक ये शिप थी। ये 2 झूले हमें नज़र आए। ये ट्रेन चलती हुई घूम रही है। अब हम बस और कुछ तो हमें यहाँ नज़र नहीं आया, दूसरी तरफ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये हम उसी डोजिंग कार की तरफ वापसी आते हुए ये देखते हैं, ये भी ख़राब पड़ी हुई है मेरे ख्याल से। हाँ ये ख़राब है, बंद पड़ी हुई है, ये कुछ काम कर रहे हैं इसमें। तो अब देखते हैं कब ये स्टार्ट होती है। कुछ काम वगैरह तो कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। चलें जी, फाइनली इसका काम हो गया। अब जो बंदे इंतज़ार कर रहे थे अब वो अपनी राइड्स खाएंगे। ये शुरू हो गई इनकी राइड। ये दिख रहा है आपको, कोई इतना ख़ास इंजॉयमेंट नहीं है, बस सही है। बाकी देखते हैं अब दूसरी तरफ क्या है। तो वहाँ से हम चलते हुए, यहाँ पे भी 2 एरिया थे जब हम इंटर हुए, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड ना। तो पहले हमने लेफ़्ट साइड चूज़ किया, वहाँ पे आपको दिखाया क्या है। अब हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम आपको दिखाते हैं कि और कुछ है यहाँ पे। एक चीज़ हमें और नज़र आई है, छोटी सी फूड स्ट्रीट बनी हुई है। खैर हमने यहाँ के माहौल को देखा और स्मेल वगैरह जो हमें आ रही थी, तो हमने यहाँ पे खाना वगैरह ट्राई नहीं करा। अब पता नहीं किस तरह का है खाना। बाकी अब दूसरी तरफ हम आए हैं, यहाँ पे भी कुछ झूले लगे हुए हैं, लेकिन पब्लिक इतनी है नहीं। ये एक बंद बड़ा हुआ है झूला, और ये वही जगह है जहाँ से हम इंटर हुए थे। ये एक झूला बंद है, एक चल रहा है, और दूसरी तरफ भी कुछ झूले हैं, ये भी खाली चल रहे हैं।
एक सामने झूला है जिसमें लोग बैठ रहे हैं, और बाकी बच्चों के लिहाज से ये है थोड़ा बहुत। हम बड़े कुछ ख़ास इसमें टाइम पास नहीं कर सकते। ये बच्चों की स्पीड कार बनी हुई है, ये भी बंद थी शायद। और ये देखें आप, कुछ लोग बैठे हुए हैं, बाकी ज़्यादातर तो ये खाली ही चल रहा है। और ये एक फैमिली अभी बैठी है इसमें, ये राइड चल रही है। बड़ों का एक ये झूला था जो कुछ बेहतर लगा हमें। ये वही बच्चों की स्पीड कार। फिर हम वापसी जा रहे हैं। अब यहाँ पे तो और कुछ नज़र नहीं आया हमें। वापसी जाते हुए आपको दिखाते हैं, कुछ और साइड्स में कुछ चीज़ें हैं। वही राइड है, चल रही है। हम जाते हुए वापसी जा रहे हैं हम दोस्तों। तो ये पीछे बच्चों की एक डोजिंग कार की जगह बनी हुई है, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल, जैसे 4-5 साल के जो बच्चे हों वो चला सकें। ये वही गेट है जहाँ से हम इंटर हुए थे। अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कुछ और हमें नज़र आता है। इतना ख़ास हमें मज़ा नहीं आया। अब हम जा रहे हैं बाहर वापसी। नाम बड़ा सुना था इसका, लेकिन अंदर कुछ ख़ास है नहीं। तो मैं अपने छोटू को ज़रा अपने हाथ में ले लूँ। तो जी, छोटू भी हमारा जाग चुका है। हमसे जो शुरू में गलती हुई थी वो हम नहीं दोहराना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने इस दफ़ा वापसी के लिए ट्रेन पकड़ ली। वरना वापसी फिर चलना 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 तो 2 किलोमीटर फिर हमें चलना पड़ जाता। ये ट्रेन में हम बैठ गए हैं, इसकी टिकट हमने ली है, ट्रेन में बैठ चुके हैं, जा रहे हैं वापसी की तरफ। तो ये देखें, ये इतना सारा रास्ता हम लोग जो दिखा रहे हैं आपको, ये सब हम पैदल 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 चलते हुए आए थे। आप खुद सोच सकते हैं कि पैदल में क्या बंदे की हालत हो जाती है। ये सारा रास्ता हम लोग पैदल आए हुए हैं बिल्कुल। अब हम ये उसी डायनो चौक पे हमें उतारेगी, तो वहाँ से फिर हमें पैदल चल के अपने मेन गेट की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से वापसी निकलेंगे, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस तो कोई इतना ख़ास नहीं था। तो जी, हम पहुँच गए वहीं डायनो लैंड वाली चौक पे। तो यहाँ पे हम उतरेंगे। ये एग्ज़िट इन्होंने गेट बनाया हुआ है, लेकिन ये बंद कर दिया है। मतलब आवाम को वही परेशान करने वाली कहानी कि वहीं दूर पार्क है बाइक और वहीं से आप लें कार बाइक जो भी आपकी। ये हम वापसी जा रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ज़ीरो रहा, बाकी आप देख लें अपने हिसाब से। फैमिली के लिहाज से बिल्कुल मज़ेदार नहीं है ये पार्क। और बस ये था कि टाइम गुज़र गया, आप लोगों को जगह दिखानी थी, माहौल बताना था यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हमने बताई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।